अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मज़मून उर्दू जमात हफ्तम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और कह दीजिए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अजीज़ तलबा, आज हम नज़्म पढ़ने जा रहे हैं और उस नज़्म का उन्वान है बढ़े चलो। अजीज़ तलबा, आज हम इस नज़्म बढ़े चलो का एक हिस्सा पढ़ेंगे और अगली नशिस्त में हम इसके दूसरे हिस्से पे बात करेंगे। हम अपनी नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। नज़्म का नाम है बढ़े चलो और इसके शायर का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा खान मद्दाह। बुनियादी तौर पर इस नज़्म के अंदर जो सबक हमें दिया गया है वो ये है कि हम हिम्मत से काम लें, मेहनत करें, और हिम्मत और मेहनत ही कामयाबी की ज़मानत है, और इन्हीं दो तहरीकों की वजह से हम अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अजीज तलबा, हम अपनी नज़्म की जानिब बढ़ते हैं। उठो 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 उठो, कमर कसो, सहर से पहले चल पड़ो। कड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी न लो। बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ कमर कसना से मुराद पक्का इरादा करना है, काम के लिए तैयार होना है। सहर से मुराद सुबह है, कड़ी से मुराद दुश्वार है, राह रास्ते के लिए है और थकन थकावट के लिए है। शायर इस बंद में कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए और काम करने की तरगीब देते हुए कहते हैं कि उठो और काम करने का पक्का इरादा कर लो। यूं कब तक गाफिल सोते रहोगे? सुबह होने से पहले ही अपने सफ़र पर रवाना हो जाओ। कि जिन्होंने मंजिल पे पहुंचना होता है वो सुबह होने से पहले ही अपने सफ़र पे निकल खड़े होते हैं। क्या हुआ अगर रास्ता दुश्वार है, अगर रास्ता मुश्किल है, तो तुम लोग हिम्मत और मेहनत से काम लो। हिम्मत और मेहनत से काम लोगे तो ये दुश्वार रास्ता भी कट जाएगा। दिल में ये ख्याल भी ना लाओ कि तुम थक गए हो। अगर थकन का एहसास दिल में लेकर आओगे तो तुम वहीं रुक जाओगे और अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। जब तक तुम मंजिल पर नहीं पहुंच जाते हो तुम्हें थकना नहीं चाहिए, तुम्हें अपने हौसले जवान रखने चाहिए, तुम्हें बस बढ़ते रहना चाहिए, तुम्हें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए और मुसलसल मेहनत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि ये जो मेहनत है ये आपकी कामयाबी की कुंजी है। इस मेहनत से ही आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। अजीज तलबा, दूसरा बंद है झिझक न दिल में लाओ तुम, बस अब कदम बढ़ाओ तुम। जरा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम। मलूल व मुस्तरब न हो, बढ़े चलो। झिझक, शर्म, हया, कदम बढ़ाना, आगे बढ़ने के लिए तैयार होना। डगमगाना, लड़खड़ाना के लिए इस्तेमाल होता है। लो लगाना, आरजूमंद होना, उम्मीद रखना। मलूल, अफसुर्दा, परेशान। मुस्तरिब, परेशान और बेचैन के लिए इस्तेमाल होता है। अजीज तलबा, अपने दूसरे बंद में शायर हमें दरसे अमल का जो है वो सबक देते हैं, अमल का सबक देते हैं और कहते हैं कि जब तुमने दिल में ये ठान लिया है कि मंजिल पर पहुंचना है तो किसी खौफ और खतरे को दिल में जगह ना दो। कोई शर्म महसूस न करो, कहीं पे मत रुको, बस अपना जो सफर है उसके लिए तैयार हो जाओ। कहीं पे हिचकिचाहट नहीं अपने दिल में लाओ, हिचकिचाओ मत और बहाने मत बनाओ। बस अल्लाह ताला से उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ताला पे भरोसा रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचने में तुम्हारे साथ जो है उसकी मदद जो है उसकी नुसरत शामिल रहेगी। तो बस तुम आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। तुम्हें ज़रा भी परेशान या बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। जब तुमने अल्लाह से उम्मीद रख ली, मेहनत करनी शुरू कर दी, लगन और साबित कदमी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, आगे आप बढ़ रहे हो,
تو پھر آپ یہ بالکل ذہن سے نکال دو کہ آپ کا سفر جو ہے مشکل ہوگا یا آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاؤ گے. اور پھر جب ان جذبات کے ساتھ تم آگے بڑھو گے تو تم اپنی منزل کو حاصل کر لو گے. عزیز طلبہ، ہم آج یہ 2 بند پڑھیں گے، اگلے 2 بند ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. آپ اس نظم کو پڑھیے گا. آپ کے پاس اس نظم کے جو نئے الفاظ ہیں یا جن کو مشکل الفاظ بھی کہا جاتا ہے، ان کے معانی کا چارٹ یہاں پر موجود ہے. آپ یہاں سے ان کے معانی کو دیکھیے گا، اپنے پاس تحریر کیجیے گا. مرکزی خیال اس نظم کا یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے کہ مسلسل محنت کامیابی کی ضمانت ہے اور منزل کو پانے کے لیے ہمیں محنت سے کام کرنا چاہیے. پھر شاعر اس نظم کے اندر یہ کہتے ہیں، خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں منزل پر پہنچنے کے لیے منہ اندھیرے صبح سویرے اپنے سفر پر چل پڑنا چاہیے. تھکن کو بالکل اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے، جھجک نہیں اپنے دل میں لانی چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور بغیر پریشان ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر جب ہم سفر شروع کرتے ہیں تو لازم ہے کہ وہ سفر ختم بھی ہوگا. بغیر کسی ڈر، خوف اور خطرے کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. جب تمہارے ساتھی منزلوں پر پہنچ گئے ہیں تو سمجھ لو کہ تم نے بھی کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانے ہیں اور پھر اپنی منزل پہ پہنچ جانا ہے. عزیز طلبہ، آپ نے اس نظم کو پڑھنے کے بعد جو اپنے گھر پہ کام کرنے ہیں وہ کچھ اس طرح ہوگا. آپ کا کام نظم پڑھنے کے بعد سوال نمبر 2 اور 3 کے جوابات نظم سے تلاش کرنے ہیں آپ نے اور ان کو پھر اپنی کتب کے اندر آپ نے حل کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس نظم کے دوسرے حصے کے ساتھ اگلی نشست میں ہم دوبارہ ملیں گے. اپنی پڑھائی پہ مکمل توجہ دیجیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.